चालू करते हैं और वापस निफ्टी पे फेयर वैल्यू गैप का जो लेक्चर है उसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, सॉरी माफिया, मैं आपको सेंड करना भूल गया फर्स्ट मीटिंग की लिंक, बट इस मीटिंग की लिंक मैंने आपको सेंड कर दी है, बट रिस्पेक्टेड रिकॉर्डिंग विल बी सेंड टू यू। ये इसलिए हुआ ना, कोर्स है सर आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कोर्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल आईफोन, आपका नाम बताओ कौन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। यार कोर्स वो होता है ना जो रिकॉर्डेड क्लासेस भेज देते हैं 1000 2000 5000 में इंडिकेटर्स के साथ। मैं यहाँ सबको बैठा के सिखा रहा हूँ। कपिल सुतारिया, कपिल सुतारिया, नो ब्रदर, इट्स नॉट कोर्स। ये जो आप अभी जहाँ अटेंड कर रहे हो ये मेंटरशिप है। इसी तरह सारे फोक्स ज्वाइन होते हैं, हर शाम को लेक्चर होता है और सब एक ही चीज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और अगले दिन मॉर्निंग में लाइव ट्रेडिंग होती है अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी होती हैं तो एवरीबॉडी इज लर्निंग हियर, नॉट अर्निंग। चलो वापस कंटिन्यू करते हैं निफ्टी पे। हाँ, मैं अपना चार्ट एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। ओके सर, थैंक यू। चलो टुडे, हेलो माफिया, मैं आपको फर्स्ट का लिंक भेजना एक्चुअली भूल गया, दिमाग से निकल गया। बट क्योंकि आप ग्रुप में नहीं हो ना यार, ग्रुप पे डायरेक्टली लिंक आ जाती है, सब ज्वाइन हो जाते हैं। चलो वापस वापस कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, सॉरी सॉरी भाई सॉरी मुझे सॉरी। बोल रहे हो? हाँ आप ही को बोल रहा था, मैं आपको लिंक भेजना भूल गया था यार, सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट मीटिंग की, इस मीटिंग की मैंने भेज दी, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है। ओके भाई, ओके। वो क्या होता है ना, सबको ग्रुप पे एक लिंक आती है, देन सब वहां से ज्वाइन हो जाता है। अब आप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाते, वो टेक्निकल एरर पे आता है। अब क्या कर सकते हैं, चलो। ये देखो फोक्स, अब अपन आते हैं निफ्टी पे। अब निफ्टी पे सबसे पहले मैं सब हटा देता हूँ और आप लोग को एक चांस दे रहा हूँ कि डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप खोज के दिखाओ। अब चलो ये जितने क्लटर्स है ना, ये बीच में गैप और ये एक्चुअली है सब नॉर्मल प्राइस रन ही। ये नॉर्मल प्राइस रन है, ये नॉर्मल प्राइस रन है, बस गैप अप के कारण आपको ऐसे दिख रहे हैं। एक्चुअली ये है नॉर्मल प्राइस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हड़बड़ाओ मत, यहाँ पे आप फेयर वैल्यू गैप मुझे देख के बताओ, प्लीज प्रोसीड। डायरेक्टली एक फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको क्या सजेस्ट किया कि आप फेयर वैल्यू गैप को एज अ पीडी एरे, ठीक है, एज एन पीडी एरे और यूज करोगे, ना कि ये देखो। अब यहाँ पे यही फेयर वैल्यू गैप था, ये फेयर वैल्यू गैप में प्राइस डिप इन हुआ, ठीक है। अब इसी फेयर वैल्यू गैप में प्राइस डिप इन हुआ। अब यहाँ पे मैं सारे लॉजिक्स आपको लगा के दिखा सकता हूँ कि यहाँ कैंडल ये आपको सेल साइड ऑफर कर रहा था, लाइक दैट, ठीक है। होप सो आप मैं बताऊंगा धीरे धीरे, अब धीरे धीरे सीखेंगे। ये फेयर वैल्यू गैप को आपको इस तरह यूज करना है निफ्टी पे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। आपको इसको एज एन बायस यूज करना है कि अगर प्राइस वापस आ रहा है तो इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगा फिर जाएगा, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप के साथ आपको जो भी साथ का पीडीआर है उसको लगाना है निफ्टी पे। अब यहाँ पे देखो ऐसे ही दिखेगा प्राइस, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जब मैं आपको जल्दी से इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप सिखाऊं। यहाँ पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में ये जो फेयर वैल्यू गैप फेल हो चुका है इसको अपन यूज करते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बोल के। तो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप यहाँ ज्यादा अच्छा काम करता है निफ्टी पे। अब ये इस टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा, डायरेक्टली आते 1 आवर, 1 आवर पे। अब कौन सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ आप ले लोगे बताओ। अब यहाँ क्या ये सारे फेयर वैल्यू गैप है? नो फोक्स नो, लिक्विडिटी वॉइड है वो। ये जो यहाँ पे है ये वॉइड के लेक्चर में मैंने बताया, ये वॉइड है, ये वॉइड है। लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप मैंने बताया ना, या तो आप डे पे, वीकली पे, मंथली पे लो, अच्छे बड़े टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप को लो, या फिर आप डायरेक्टली फॉरेक्स क्लीन होता है, क्योंकि फॉरेक्स क्लीन होता है तो आपको इजीली यहाँ पे आइडिया हो जाता है। अब यहाँ पे आप फेयर वैल्यू गैप ले सकते हो, यहाँ पे आप फेयर वैल्यू गैप ले सकते हो। यहाँ पे पहला फेयर वैल्यू गैप स्पॉट होता है, ये पहला फेयर वैल्यू गैप हमारा स्पॉट होता है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो कितनी अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से ये उसकी धज्जियां उड़ाता है और वापस आ जाता है। बट इसी धज्जियां उड़ाते समय अगर आप ध्यान से फोक्स देखो तो किसी भी कैंडल्स की बॉडी ने उनको इतना रिस्पेक्ट किया है फेयर वैल्यू गैप को। देखो पहले वही फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट काम कर रहा था, एग्जैक्टली प्राइस ओपन होता है। अब इस कैंडल की ओपनिंग चेक कर लोगे सब, ओपनिंग यहाँ पे एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप के 0.5 पे ओपन होता है, देन देखो वही प्राइस ऊपर आता है, देन वही फेयर वैल्यू गैप दोबारा से एज इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। और ये कैंडल का अगर आप लो चेक कर लो तो एग्जैक्टली वही 0.5% फेयर वैल्यू गैप का मीन थ्रेशोल्ड,
मीन थ्रेशोल्ड वाला ब्लॉक का होता है वैसे कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट, यहाँ पे प्राइस आता है एंड देन गॉन। अब यहाँ पे आप फॉरेक्स का रिस्क मैनेजमेंट नहीं लगा सकते कि यहाँ पे आए डायरेक्टली लगा दिया लो पे स्टॉप लॉस चले गए, नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें लगानी पड़ेगी जब आप 1 मिनट पे यूज कर रहे हो। डायरेक्टली आप सबसे पहला जो काम करोगे वो आप ये करोगे, इस तरह मेजर करोगे। इस तरह मेजर करने से क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है मुझे अभी यूज करना है कि बाद में। अब एक बात बताओ, आप तो इस फेयर वैल्यू गैप में ये कर रहे होते क्योंकि आप लोग हो एग्जीक्यूशन मशीन, आप लोग सीखना नहीं चाहते। आप लोग चाहते हो मुझे बस नाभी बता दे कैसे करना है, मैं करता रहूंगा। मैंने बता दिया फेयर वैल्यू गैप में एंटर होने, आप यही एंट्री मारते रहते हो, फिर बोलते नाभी तुमने बताया नहीं, मैंने बताया था। ठीक है, जब प्राइस डिस्काउंट पे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे किक इन करा, तो यहां पे एक एंट्री बनी। देन प्राइस वहां से दोबारा जब इसी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आ गया, तब दोबारा चांस बना कि हाँ अपन दूसरी एंट्री यहां पे बना सकते हैं एट दिस प्राइस पॉइंट, एट दिस प्राइस पॉइंट। अब देखो, जब प्राइस ऐसे ऊपर निकल गया तो स्वाभाविक सी बात है दोबारा 50% तक आएगा, फिर ऊपर निकलेगा, फिर यहां तक आएगा। बट निफ्टी ने क्या किया, इसने एक और बैक एंड फोर्थ दिया, एक और ट्रिक दिया डाउन का। ठीक है, ये देखो, तो यहां पे एंट्री आप ले रहे होते लाइक दिस, इस तरह आप यहां पे एंट्री बनाते, आप स्टॉप में हरते हैं यहाँ, एंड देन अब टारगेट आपकी इच्छा है जितना ले सकते हो, जितना आपका एपेटाइट है आप ले सकते हो। ठीक है, ये टारगेट, ये ट्रेड आपको लेना था। पहले आप वेट तो करो फोक्स, उसको काम तो करने दो, पहले वेट तो करो, उसको काम तो करने दो। अब ऐसा क्या होगा, कई बार ट्रेड मिस होंगे, टैप करेगा चला जाएगा, टैप करेगा चला जाएगा, बोलोगे यार नावी यार क्यों ये कंडीशन रख के चला गया, मैं इस कंडीशन को सरपास कर देता हूं, अपने चेकलिस्ट से हटा देता हूं और मैं डायरेक्टली एंट्री लूंगा। और जिस दिन आप डायरेक्टली एंट्री लोगे उस दिन ये होगा, उसी दिन ये होगा। क्यों, पहली बात देखो, मैंने हमेशा बताया कभी भी बाइंग कर रहे हो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट फर्क नहीं पड़ता, बाइंग हमेशा डिस्काउंट पे होनी चाहिए, बाइंग हमेशा 0.5 के नीचे होनी चाहिए। तो 0.5 के नीचे ये 3 ऑर्डर ब्लॉक मिल करके एक ऑर्डर ब्लॉक बना, तो यहाँ एंट्री होनी चाहिए आपकी। ठीक है, यहाँ एंट्री होनी चाहिए। अब जो लोग इसको नेटफ्लिक्स की तरह देख रहे हैं उन्हें बस ये एंट्री एंट्री लेने का तरीका सीख रहे हैं, वो लोग यही बस समझ पा रहे हैं। बट जिन्होंने इसको ढंग से देखा है बड़े टाइम फ्रेम में, तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे सेल स्टॉप्स क्यों लिए गए। यहाँ पे डेली ऑर्डर ब्लॉक था पीछे बड़ी सी ब्लैक कैंडल की, इसलिए ये सब प्लान हो रहा है यहाँ पे। वरना मुझे कोई शौक नहीं है एग्जैक्टली 1 मिनट पे आके कहीं पे भी बॉटम खोजने का। ठीक है, तो पहला, अब देखो यहाँ टोटल कितनी एंट्री हो सकती है। अब देखो, मैं एज एन आईसीटी यहाँ 1000 एंट्री बना के ट्रेड तक बैठ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एक एंट्री बनाई, बना ली, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मैंने यहाँ बना ली 0.5 पे, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दोबारा बना ली इस ऑर्डर ब्लॉक पे। चलो देखते हैं, चलो ना फोक्स, टेंशन क्यों ले रहा हूँ। अब देखो कितनी प्यारी जोन हमारे पास फिर निकल के आई भाई, एक ये लो की और ये एक हाई की जोन निकल के आई। अब इस जोन में आपको पता है कि यहाँ पे जितना टाइम पास हो रहा है ये काम नहीं करने वाला, डिस्काउंट के नीचे प्राइस को आना ही आना है। अब डिस्काउंट के नीचे ये आता है फेयर वैल्यू गैप, ये एक एक्यूरेट फेयर वैल्यू गैप, टैप इन द फेयर वैल्यू गैप, प्राइस केम टैप्ड इन द फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे ट्रेड लोगे, लोगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे आप लोग, यहाँ पे हटाओ ये सब। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ ढंग से तो। हाँ भाई। एक सेकंड, हेलो। एक सेकंड, कोई कुछ बोल रहा है क्या, किसी का माइक अनम्यूट है? हाँ हाँ मैं प्लीज 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 सैंडी, प्लीज 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 बताइए। जैसे मैं ऑब्जर्व कई बार किया है, जैसे पीओ इंटरेस्ट पे प्राइस आता है ना, हाँ बहुत ही स्पीडली बड़े बड़े रेड कैंडल बना के आता है, वो भी एक साइन होता है क्या यहाँ से हाँ प्राइस हाँ में? हाँ हाँ हाँ, बस बस वही ऑब्जर्वेशन में बताना चाहूँ कि जब भी प्राइस आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगा वो इतनी फास्ट आएगा कि आप ट्रेड वहां ले ही नहीं पाओगे, आप डर के मारे ही वहां मर जाओगे कि यार इतनी जल्दी आ रही है तो उसको सरपास कर देगा, निकाल देगा, मेरे इतने छोटे से लेवल का क्यों रिस्पेक्ट करेगा। और खुशी की बात तो ये है कि स्टार्टिंग में वैसा ही होगा, और पहला साइन सिक्स, वही होता है ना? पहला साइन वही होता है कि ये बहुत फास्ट आएगा, देखो इतनी फास्ट ही आ रहा है, बूम 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 बूम। अब एग्जैक्टली exactly जब ये कैंडल बन रही होगी ना, और मेरे को आप देखो, मैं हमेशा रेड कैंडल पे बाइंग करता हूँ, ग्रीन कैंडल पे सेलिंग करता हूँ, कभी भी देख लेना मुझे उठा के। तो मैं अगर बाइंग कर रहा होता तो इस रेड कैंडल पे ही कर रहा होता। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप पे, बट जैसे ये फेयर ऑर्डर वैल्यू ब्लॉक गैप है में। हमारा हाँ डेली हाँ टाइम हाँ फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक है ना नीचे, हाँ हाँ तो ऊपर से देखिए आप,
11 11:30 बजे तो बहुत स्पीडीली रेड कैंडल्स नीचे आए हैं, राइट? हाँ, ये सारी रेड कैंडल जब नीचे आ रही थी तो किसको एक्सपेक्टेशन था कि इस छोटे से पॉइंट पे आके ये रुकेगा? किसको नहीं, नहीं, राइट। एक्सपेक्टेशन था? वो पहला साइन हम ये पहला पहला साइन एक्सपेक्ट था। कर सकते हैं ना वो। हाँ, ये पहला साइन होता है जब भी कैंडल आपके पीडी एरे के पास इस तरह आए, ऐसे बूम, 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 कि मतलब जैसे कोई प्राइस को लेके आ रहा है वहां तक छोड़ने। एल्गोरिदम करता है ये सब, तो बताऊंगा मैं आगे। देखो, अब यहाँ पे रिटेलर किस तरह ट्रेड कर रहे होते हैं, यहाँ ट्रेड कर रहे होते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस लगा रहे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। बट प्राइस यहाँ से थोड़ा और डीप डिस्काउंट पे आ सकता था, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं होता डायरेक्टली इन जाता यहाँ पे, एक छोटा स्टॉप देता यहाँ पे, अगर रिस्क रिवॉर्ड बना तो ठीक, अगर स्टॉप लॉस गया तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आता फिर, अब ये तो पास हो गया, मुझे पता है ये हाँ काम कर गया, मैं डायरेक्टली दोबारा आता। ठीक है, मैं दोबारा आता, इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग को एक्सटेंड करता, क्योंकि ये दोनों कैंडल है ना, ये दोनों लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है इस पूरे मूव से। यहां से यहां जो मूव है, ये दोनों लास्ट डाउन क्लोज कैंडल उनको बना रही। तो इस ओपनिंग को मैं एक बार और एक्सटेंड करता और आपको दिखाता कि किस तरह एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस काम करता है। एग्जैक्टली, डन गॉन। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कंटिन्यूअसली, ऊपर जा जब तक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि टीचिंग वही रहेगी, नॉलेज यूनिवर्सल रहेगी। ठीक है, बट यही मेरा, अब देखो कब तक आप पोजीशन बना सकते हो, कब तक आप पोजीशंस बना सकते हो, ये मैं दिखाता हूं। पोजीशन आप कब तक बना, जब तक आप अपने पीडी एरे के हिसाब से डिस्काउंट पे हो, तब तक आप पोजीशन बना सकते हो। लेट्स सपोज ये हमारा पीडी एरे था, आई विल लाइक टू शो यू। आप कब तक पोजीशंस बना सकते हो, कब तक आप पिरामिडिंग कर सकते हो, इसको अपन फॉरेक्स की भाषा में पिरामिडिंग बोलते हैं। कंटिन्यूअसली पोजीशंस के ऊपर पोजीशंस लगाते जाना, इसको पिरामिडिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो हमें पता था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है डे का, तो यहाँ से प्राइस आ रहा है, ठीक है, आ सकता है। मैं ऑल द वे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट मैं डिस्काउंट के लिए बैठा था, बट चलो ठीक है। तो जब तक ये डिस्काउंट के नीचे है प्राइस, तब तक मैं पिरामिडिंग कर सकता हूं, और जैसे ही पहली बात इसको टच करेगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी ही करनी है आपको, इट्स कंपल्सरी। अब ग्रीड कर रहे हो आईसीटी के, थोड़ा आईसीटी फॉलो कर रहे हो, थोड़ा अपना दिमाग लगा रहे हो, तो एक काम करो, पूरा अपना दिमाग लगा लो, आईसीटी मत करो। ठीक है, यहाँ पे आप कंटिन्यूसली पोजीशंस पिरामिड कर सकते हो जब तक यहाँ प्राइस नहीं आता, क्योंकि इसके ऊपर प्रीमियम है, इसके ऊपर धीरे धीरे वो लोग बेचना चालू करेंगे। धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे बेचेंगे, बहुत धीरे धीरे। पहला उन्होंने यहाँ बेचा, फिर इसके 50 पे बेचा, इसके 50% पे, इसलिए छोटी छोटी सेलिंग्स दिख रही है ना, ये एक्चुअली वो बेचना चालू करते हैं, अपनी जो क्वांटिटी वो लोग बॉटम पे लेते हैं, ये लोग उसको सेल करना चालू करते हैं। ठीक है। 50% के ऊपर गया ना जावेद भाई, हाँ 50% के ऊपर गया ना, मैं जो स्विंग्स लॉस है ना हाँ। छोटे छोटे, वो हम्म। स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेड करता हूँ। वो तो रिटेलर लॉजिक है फोक्स, वो तो रिटेलर लॉजिक है। वो रिटेलर लॉजिक मैं इसलिए बोलता हूँ उसको, क्योंकि मैंने देखा ही कई बार, वही सिखाते हैं बुक्स में, वही सिखाते हैं हमारे यहाँ भी। और अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसने यहाँ पे सेल साइड लिया, इसने थोड़ा और डिप डाउन दे दिया यहाँ पे, क्या कर लोगे? तो मैं वो सजेस्ट नहीं करता, मैं बोलता हूँ अपने स्टॉप लॉस के पक्के रहो, ट्रेलिंग वगैरह प्लान से करो, पीडी एरे के हिसाब से करो। पहला क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट किया, क्योंकि यहाँ पे पीडी एरे था। ठीक है, कि यहाँ पे आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेल कर रहे होते तो यहाँ पे आप आउट हो जाते। तो इस तरह होता है। देखो, सबसे पहला एग्जिट आपने यहाँ किया क्योंकि इसके ऊपर प्रीमियम जोन स्टार्ट है, देन आप यहाँ एग्जिट करते थे यहाँ पे बाय स्टॉप से, देन आप यहाँ एग्जिट करोगे यहाँ पे बाय स्टॉप से, देन आप यहाँ पे एग्जिट करोगे ऑल द वे। और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, हमेशा एक लॉट चलने दो लास्ट मार्केट क्लोज होने तक। तो एक लॉट अगर आप लॉट चलने देते तो यहाँ तक आता, ब्रेक इवन के साथ एक लॉट चलने दो दिया करो, इन द एंड ऑफ द डे एक लॉट परफेक्ट। चलने दिया करो। ठीक है, राइट, राइट। तो इससे बहुत मतलब आप लोगों को फायदा होगा। ये अब इतनी बड़ी भाई पोजीशंस। यस प्लीज। म- मुझे कुछ कहना था सर। यस प्लीज। अच्छा, अ, आपने जो डेली चार्ट पर पीडीआरए प्लॉट किया, हाँ, वो पीडीआरए मींस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई, हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, पीडीआरए तो कोई वो वो प्लॉट नहीं है। करके वो प्लॉट करके मुझे एक बार फिर से 1 मिनट पर आकर जरा दिखा दीजिए मुझे। बिल्कुल। देखो, हम्म, ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, हाउ आई रीड दी टेप, यूट्यूब पे हम्म, पड़ी हुई है, तो उसमें मैं हम्म, यही बोल रहा था कि यार ये हमारा पीडीआरए है, यहाँ से यहाँ तक मैंने उसमें मार्क किया था, और ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसी ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग और हाई मार्क्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पता है यहाँ पे इतना सारा दिमाग मैं क्यों लगा रहा हूँ अच्छा, यहाँ पे। ओपनिंग ओपनिंग से हाई तक। यस, ओपनिंग से हाई तक अच्छा अच्छा ये है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा अपन इतना अच्छा। सारा यहाँ पे दिमाग इसीलिए लगा रहे, पोजीशंस यहाँ पे इसीलिए बना रहे थे, क्योंकि ये था ओपनिंग ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक एंड द हाई ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक।
और उसी को एज एन पीडी एरे मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि अपने को कोई जगह चाहिए ना ट्रेड लेने के लिए, तो कहाँ ट्रेड लेंगे? तो हाँ ऑर्डर ब्लॉक की ठीक ओपनिंग इज अ सुटेबल प्लेस। प्रीवियस अच्छा लेक्चर्स तो आप न्यू ज्वाइंड है क्या? हाँ हाँ सर हाँ सर ओके, तो प्रीवियस लेक्चर जितने हैं सब में ये सारी हाँ सर चीजें आप सब बिल्कुल रिलैक्स रहिए, है ना? अच्छा फोक्स, पता है एक मजे की बात बहुत बढ़िया है, मेरे को ना जितने फोक्स मैसेज करते हैं सब ये मैसेज करते हैं कि सर पूरा आईसीटी कवर करा दोगे भाई? 614 वीडियो है, मुझे 3.5 साल लग गए कवर करने में, मैं आपको कैसे करा दूं एक महीने में? मैं आपको टेलर्ड हाँ वो कंटेंट तो है सिखा सकता हूँ, मेरे को 3.5 साल लग गए पढ़ने में। पढ़ने में मुझे 3.5 साल लग गए, ऊपर से चार्टर कंटेंट उस समय अवेलेबल भी नहीं था यूट्यूब में, मैंने कहाँ कहाँ से बाय किया था। हम 3 लोगों ने कॉन्ट्री की थी, तब हम लोगों ने चार्टर कंटेंट खरीदा था उस समय, जब चार्टर्ड कंटेंट ब्लैक में बिकता था टेलीग्राम में, उस समय की अच्छा बात है। अच्छा तब हम अच्छा लोग अच्छा वहां से करते थे। और सर हम्म, ये प्लॉट करने के बाद फिर से एक बार 1 मिनट के चार्ट में दिखा दीजिए क्या हुआ बिल्कुल, ये आ गया 1 मिनट का चार्ट। 1 मिनट, Alt+R टू रीसेट दी प्राइस स्केल। अब देख लीजिए, अब आपको, अब आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग ये आपको भेज दी जाएगी, तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको हम्म समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा अब ये सर यहाँ पे क्वेश्चन जितने मेरा कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितने कॉन्सेप्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों एक्सटेंड होगा, फेयर वैल्यू गैप ये मैंने आज सिखाया, ओटी है हम्म यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स मिलके एक ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, यहाँ पे टर्टल सूप क्यों है, इस ऑर्डर ब्लॉक, इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों लिया, यहाँ पे कैंडल की बॉडी क्लोज हुई इसलिए इसको लिया। तो हर चीज आपको प्रीवियस हम्म लेक्चर्स में मिलेगा। प्लीज प्लीज क्वेश्चन प्रोसीड अच्छा करिए अच्छा आप अपना। ठीक है ठीक ठीक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। तो मेरा क्वेश्चन यही है हम्म कि आप जिस लेग का मतलब वो पहले जिस लेग में आप ऑर्डर फास्ट फेयर वैल्यू गैप दिखाए हम्म और उससे पहले का जो 3 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था आपने उसी हम्म। को क्यों ऑर्डर ब्लॉक लिया? ये 3 मतलब कैंडल उससे क्योंकि, पहले भी तो प्राइस टैप कर चुका है इस मतलब पीओआई वेरी पर नाइस, इससे पहले कुछ मिनट पहले भी टैप कर चुका है। इस उसके पीडीआर बाद पे, इस लिक्विडिटी पीडीआर पे ना, ये हम्म पीडीआर है ना, ये जो यहाँ पे जोन मार्क्ड है। हाँ ये पीडीआरए को अब मैं कुछ बताता हूँ मिनट आप पहले किस भी तरह टैप सोच कर रहे हैं। चुका है। हाँ, अब मैं बताता हूँ आप किस तरह सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि अब आपकी भी गलती नहीं है, आपको पता है सपोर्टर रेजिस्टेंस, अब सपोर्टर रेजिस्टेंस क्या जी का सिखाया जाता है कि सपोर्टर रेजिस्टेंस में आ रहा है तो खरीदो और वहां स्टॉप लॉस लगाओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ वन डे में, अगर आप यहाँ खरीद रहे होते तो आप कहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाते, क्या करते बताइए? ये वन डे की कैंडल है, यहाँ आप बाइंग करते, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाते। नहीं नहीं तो ये मैं एक सपोर्ट एंड मिनट का ही रेजिस्टेंस पूछ का रहा लॉजिक हूँ। था। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वहां पे भी आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा बट ठीक ठीक वो क्यों मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, आपको सिखाया यही गया है कि यार पीडीआर पे खरीदो 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 खरीदो। आप यहाँ भी खरीद रहे होते, यहाँ भी खरीद रहे होते, यहाँ भी खरीद रहे हो, क्योंकि आपको हाँ हाँ सिखाया हाँ ही गया कि टैप इन मतलब खरीदो। हमें भी पता है कि आप टैप इन पे खरीदोगे, हमें पता है वो चीज। इसलिए जैसे टैप इन हुआ, दोबारा प्राइस को नीचे लाया गया और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की गई। इसीलिए आपने अभी एक क्वेश्चन का जवाब दिया, आपने वो क्वेश्चन पूछा जो शायद मैं समझाता तो मैं एग्जांपल लेके समझाता आप ही लोगों का, बट आपने उसका आंसर मुझे खुद दे दिया अभी सबके सामने। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको अब अपन रिमूव कर देते हैं। ये देखिए, जैसे सर ने बोला कि जैसे ही टैप करा आपने क्यों नहीं खरीदा, इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि जैसे ही टैप किया, अब ये तो सारे प्रोटोकॉल्स है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स आईसीटी के, फॉलो करना ही करना। जैसे ही टैप करता, मुझे भी पता है कि सर टैप में खरीद रहे हैं, मुझे पता है सारे डिटेल्स क्या कर रहे हैं, तो सर ने खरीद लिया टैप पे, मैं प्राइस को नीचे लेके आ गया, सर का स्टॉप लॉस कट किया, अब मैंने यहाँ एंट्री ली, एंड देन एंजॉय, आई एम एंजॉयिंग एंड सर इज क्राइंग। हाँ सर ये तो समझा कि मतलब उसके लिक्विडिटी लेने के बाद ही ये ऊपर जा रहा है पर मतलब हर बार ये लिक्विडिटी के लिए हम वेट करें और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप ना ना ऑर्डर सर, ब्लॉक देखिए आप ढूंढे। क्या कर रहे हैं ना, आप अभी क्या आपकी ये प्रोसीडिंग अभी क्या चल रही है मेरे साथ, कि आप ये सोच रहे हैं कि ये अकेली वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा, नहीं चलेगा सर। यहाँ पे ये लिक्विडिटी क्यों ली, ये टर्टल सूप की क्लास में ही आपको पता चलेगा। तो जब तक आप टर्टल सूप की क्लास नहीं पढ़ेंगे, वन शॉट अच्छा वन किल अच्छा नहीं अच्छा पढ़ेंगे, ये अच्छा आपको ठीक पता ही नहीं ठीक चलेगा। मैं एक शॉट में बता तो दूंगा, बट वो कुछ हम्म, नहीं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी अभी के और टर्टल सूप की ठीक है ठीक उस क्लास पे। अब ठीक यहाँ पे तीन, अब जैसे जब तक मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक खुद पे एक हम्म क्लास है। अभी पता है हमारे इस पे 12 से 13 लोग ज्वाइंट है। सेम क्वेश्चन अमित, सेम क्वेश्चन, क्या सेम क्वेश्चन? वही कि इस पे टैप किया तो क्यों नहीं लिया, इस पे टैप किया तो क्यों नहीं लिया। यस सर, यस सर।
इसीलिए तो नहीं लिया फोक्स, क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्या करते हो। हम सारे आईसीटी वालों को पता है आप लोग क्या कर रहे होते हो। हम सबको सब पता है कि पहली आप लोग बाइंग किस तरह आएगी ना। यूज करते हो। तो इसलिए हम लोगों ने अपना एल्गोरिदम, मतलब जो हमारा प्रोसीडिंग है उसको इस तरह बनाया है। हमने ये मॉडल क्यों क्रिएट किया, ताकि हम फर्स्ट टैप में ना ले, सेकंड टैप उसमें भी ना ले, हाँ, थर्ड टैप जब कंफर्मेशन सारी हो जाए तब हम खरीदें। हमने ये सारे मॉडल्स यहाँ क्यों बनाए हैं, ऐसे ही नाम रखने के लिए, याद करने के लिए ना। पहले ये रियल कारण है फोक्स। पहले जब टैपिंग करेगा तो वो फेक बाइंग रहेगी, वो ली जाएगी, राइट। वो फेक बाइंग नहीं, वो तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया ना, पहली बाइंग में बाइंग, पहले टैप पे बाइंग। वही तो बुक सिखाती है, जितनी बॉक्स है बुक से उठा के देख लो आप, सब में यही बोलता है वही कि सपोर्ट में आया टैप, वो- सप, उनके सपोर्ट स्टॉप में, लॉस उड़ा दिए जाएंगे। हाँ सपोर्ट में आया टैप इन किया बाय करो। और फिर हम्म, अब देखो, सपोर्ट में आया टैप इन किया बाय करो, और उसके नीचे ये लोग स्टॉप लगा रहे होते हैं। अब हमें पता है ना कि आपको क्या सिखाया जाता यस है। अब सर। सारे फोक्स से मैं यही पूछ रहा हूँ, आपको यही सिखाया, हर बुक का उठा के देख लीजिए, हर कोर्स का उठा के देख लीजिए, यही सिखाया जाएगा कि सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, स्विंग के लो पे स्टॉप लॉस लगाओ, स्विंग के हाई पे स्टॉप लॉस लगाओ, कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाओ, कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगाओ। आपने मुझे देखा कैंडल के लो यहाँ स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाते? नो, मैं होता तो यही स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। मुझे पता है ये फेयर वैल्यू का फेल होना है तो वो वही हो जाएगा। बट बुक्स में ऐसा इसलिए लिखा गया। अब आप खुद सोचो यार, मैं ऑपरेटर हूं तो मैं चाहूंगा कि 99% लोग वैसे काम करें जैसा मैं चाहता हूं। तो मैं बुक्स में क्या छापूंगा, हम्म, जो मैं करता हूं या फिर जो मैं हम्म, आपसे करवाना चाहता हूं? हम्म, जो मैं आपसे करवाना चाहता हूं। हाँ सर। राइट, राइट। तो वही तो, आप लोग समझो ना, खुद आप लोग साइकोलॉजी देखो कि आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, बहुत अंतर आएगा, बहुत अंतर आएगा, ड्रास्टिक चेंज आएगा। इवन दो मैं आज सच में ये बात क्लियर कर दूं कि 11 12 13 15 15 फोक्स जुड़ते हैं मेंटरशिप में आज, ये तो कुछ नहीं है। जब मेरे ग्रुप में 360 लोग थे, 370 लोग थे, उस समय फ्री टीचिंग चलती थी। मेरे ग्रुप में आज से 2-3 साल पहले, जो स्टार्टिंग के फोक्स होंगे उनको याद होगा, 2026 आई थिंक सो, उनको याद होगा। अ, जब ये सब स्टार्टिंग के हैं, ये सब 2026, और बहुत सारे आईडीज है जो स्टार्टिंग की हैं। तो उस समय मैंने कितने लोगों को आईसीटी के बारे में बताया, तो तब वो सारे लोग आईसीटी गए, आज वो लोग आईसीटी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। आज वो लोग आईसीटी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। So that's why I used to say I am the mentor of your mentor. So but वो बड़ा सर फेमस एक डायलॉग है। बात, हाँ प्लीज प्लीज। एक बात बोलना था हाँ कि हमने मतलब मैंने जो YouTube देख के सीखा है हाँ कि 1 मिनट का पीडीआर आने के बाद एक हाँ मिनट का लास्ट जो पुल बैक होता है उसे हाँ। ब्रेक करने के बाद एफबीसी ढूंढना चाहिए। तो मतलब लास्ट, तो इस अब यहाँ पे आपने तो जो ब्रेक एंट्री हुआ ही ली नहीं वो तो सर। बहुत अब पहले सर हुआ यहाँ, है। यहाँ तो ब्रेक हुआ ही नहीं, अब कहाँ बाय बहुत करते हैं? पहले एंट्री हुआ है, हाँ हाँ, वही यहाँ तो ब्रेक हुआ ही नहीं, अब वही कहाँ बाय मतलब। करते हैं? मैं आपको रॉ कंटेंट सिखा रहा हूँ सर। ये जेम हाँ, है, ये जो कंटेंट मैं यहाँ अभी बता रहा हूँ आपको, ये जेम है। इसका मैं अगर प्राइसिंग 1 लाख रुपए भी एकदम करूंगा ना एकदम तो भी ये बिकेगा। ट्रेजर है। ये हाँ हाँ, ट्रेजर है, एकदम एकदम, ये ये तो आप ट्रेजर है। फ्री में ही अभी तक तो भी मतलब आप अभी फ्री में ही तक सिखा रहे फोक्स हैं। सब फ्री था, सब फ्री था, 3.5 साल तक सब फ्री अभी भी था। फ्री, करीब करीब फ्री ही है। अभी भी फ्री है वो, इवन दो ये लास्ट। जो हम हाँ, पे कर रहे हैं वो कोई मतलब इसके जो कंपैरेटिवली नॉलेज है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं नहीं, है। मतलब फ्री है एक तरफ से। हम्म। और पता है ये सब जो मैं दिखाऊंगा ना, मेरे दोस्त लोग मुझे बहुत वो करते हैं, मतलब बोलना नहीं चाहिए, गाली बकते हैं कि यार क्यों हमारी मतलब एल्गोरिदम क्यों खराब कर रहा है, इतनी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है, क्यों तू चेंज मतलब करवा रहा है, क्यों हार्ड करवा रहा है हम लोग भगवान, के लिए। मतलब भगवान ने हमारी सुनी, इसलिए हम आपसे सीख पा रहे हैं। अब देखो, मेरे को पता है मैं बस क्यों सिखा रहा हूँ, मुझे कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे आ जाते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। एक कमेंट आता है मेरे को वीजे थॉट्स का, मैं पढ़ के बताता हूँ सबको। ये देखो, अभी एक जस्ट कमेंट आया आपके सामने, सारी वीडियो देखी आपकी, कॉम्प्लिकेटेड किया बिना लिमिटेड सेटअप और मेथड, अच्छा समझाया, थैंक यू। अगर इंडियन स्टॉक में वीडियो बन सके तो बनाना। एक्चुअली बनी हुई है, इन्हें पता नहीं कि मेंटरशिप मेंटरशिप में है वो। एक मैं कमेंट पढ़ता हूं आज, देखो, अमेजिंग ब्रदर, मे परमात्मा ब्लेस यू with wisdom and health, wealth already, with wealth you are already making thanks। अरे यार, मतलब सच में थोड़ा इतना अच्छा लगता है ना सुन के, मैं खुश हो जाता हूँ। पता है जब भी कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, खुश हो जाता हूँ कि मैं, पता है मैं क्यों आया इंडियन में। मेरा अच्छा खासा इंडाइसिस पे पैसा बन रहा था। इंडाइसिस मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है पूरे वर्ल्ड की।
इंडाइसेस ट्रेडिंग आप लोग जानते भी नहीं होगे आई थिंक सो, आप तो इंडियन मार्केट के बाहर भी ना नहीं ना आए हो। तो ना इंडाइसेस ना के बाहर आओगे आप लोग तो फॉरेक्स है, फॉरेक्स के और बड़ा मार्केट जाओगे तो इंडाइसेस है। इंडाइसेस पे पता है यहाँ से अगर मैं यहाँ तक कैप्चर कर लेता 4 कैंडल, ज्यादा नहीं, 1 2 3 4, तो $750 से $800 अंदर हो जाते हैं जीरो मिनी कॉन्ट्रैक्ट पे, ई मिनी मिनी कॉन्ट्रैक्ट पे। कभी सर्च करिएगा, उस मार्केट तक आइएगा। तो मैं पता है मेरा ना मेरा सबसे बड़ा जो काम हुआ, मैं इंडियन से निकल के वेस्ट गया जब, तो वेस्ट में ये सारी नॉलेज पड़ी हुई थी और मुझे तो ये पता था कि यार इंडिया वाले सब तो वेस्ट से ही वो करते हैं, यूज करते हैं, वेस्ट से ही लाते हैं ये लोग अपना सारा नॉलेज। पूरे इंडिया में जितने लोग एसएमसी सिखा रहे हैं, बस उनसे आप जाके कमेंट में पूछ लेना एसएमसी किसका है, नहीं बता पाएगा। मैं बता रहा हूँ एसएमसी किसका है, एसएमसी है माइकल जे हडलस्टन का। ठीक है, माइकल जे माइकल जी का हडलस्टन नाम का, सुना है। माइकल जे हडलस्टन का मेरे मेंटर है। ठीक है, अब उन्होंने बेबी पिप्स में तो 2016 में या फिर उससे भी पहले, मेरे ईयर नहीं याद आ रहा एग्जैक्ट, उस समय पहली बार लिखा था एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, पहला वर्ड इंटरनेट पे एसएमसी वहीं लिखाया गया था एट दैट टाइम, बेबी पिप्स में। तब वहां से एसएमसी 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 चला। तो हिस्ट्री पे मैं नहीं जाऊंगा, हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी ये, मैं चलो ठीक है। तो चलो फोक्स एंड करते हैं। बहुत बड़ा है आईसीटी, बहुत बड़ा है, आप लोग कभी पूरा तो मैं कवर नहीं कर पाया, आप कहां से कर लोगे। बहुत सारे आईसीटी के कॉन्सेप्ट है जो आईसीटी ने सिर्फ अपने बच्चों के लिए बचा के रखे हैं। आईसीटी एक इंसान है, यूट्यूब पे जाके आप लोग सर्च करना, माइकल जे हडलस्टन एक माय और मेंटर। बात सर, हाँ। कि आपने अभी तक हमने मतलब मैंने जो देखा हाँ। कि ये ट्रेड सेटअप है हम्म। और इस ऐसे ही करना चाहिए। तो ये सेटअप मतलब नहीं, आप अब हर इसमें दिन। हर चीज यूज कर सकते हो। देखो अब मैंने इसमें यहाँ पे एक ओटी की क्लास सिखाई, जिसको फेयर वैल्यू गैप नहीं समझ में आ रहा, जिससे नहीं हो रहा है यार फेयर वैल्यू गैप, हम्म। बहुत लोग होंगे ना जो नहीं कर ही नहीं पाएंगे फेयर वैल्यू गैप। तो वो क्या करेगा पता है, वो कुछ नहीं अच्छा करेगा अच्छा। यहाँ पे। जिसने ओटी, जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसा ट्रेड करे, मैं ये सजेस्ट करता हूँ। अब जिसने ओटी सीखा वो ओके यहाँ से ओके। यहाँ ओटी मार्क कर लिया। ये देखो ये जो 3 लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये हम्म। बन गई ओटीई। देखना ना, 705 मैंने देखा। मैं दिखा रहा हूँ। ओटी बन गया वो, अब वो प्राइस ओटी पे आ गया, अब ओटी पे एंट्री ले लो जैसा आपको सूटेबल करे फोक्स। मैंने हर एक के लिए हर एक चीज वो दी है। ठीक है, जिसको ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं बाय करना, हम्म। ओटी पे बाय कर लो। ये आ गया ओटी, ओटी का कलर चेंज कर देते हैं सो दैट यू कैन मेक द डिफरेंस। ओटी पे बाय कर लो, हम्म। जैसा आपको ठीक लगे। मतलब हर पीडीआर हर एक के लिए अवेलेबल है, क्योंकि हर एक का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होगा। मैं बोलता हूँ शुरुआत आप लोग ओटी से करो, ओटी इज अ ब्रेड एंड बटर सेटअप। ठीक है, ब्रेड एंड बटर सेटअप, उल्टा बोल गया मैं, सॉरी। तो अच्छा यार 12 फोक्स सर हैं अभी, सर 12 फोक्स हैं यार। जिन जिन फोक्स से मैं मिला नहीं हूँ तो प्लीज एक बार उनका अनम्यूट करवाते हैं। तो सर मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन था, इफ यू हाँ हाँ, कैन छोटा सा नहीं, आप प्लीज। बड़ा सा पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली अभी मैंने कुछ कवर किया नहीं, कल ही मिले सारे, बट हाँ थोड़ा हाँ। बहुत जो मैंने समझा एफईजी के बारे में, तो हम्म जैसे जहाँ पे अभी आपने हम्म बोला लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है, उसके हम्म। पहले अपन देखेंगे तो दो बियरिश बने हुए हैं, ठीक एक है, साढ़े आवाज कट ग्यारह रही है बजे के आपकी, आवाज आसपास। आपकी क्रैक हो रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ प्लीज अब अभी आ बताइए। रही है? हाँ मैं बोल रहा हूँ 11:30 बजे के आसपास दो बियरिश एफईजी बने हुए हैं, तो हाँ। वो भी एक तरह से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही हो गया अपना, राइट? अगर जैसे एक प्राइस गिर सेकंड, रहा है तो। अभी देखिए आप 11:30 वाले ये जी साढ़े जी ग्यारह में, जी। ये सब हाँ आपको जी। मैं बताऊं यूज करना होगा, मगर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट से अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो अभी मत परेशान होइए, वो सब इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जब अपन पढ़ेंगे ना तब आप यूज करिएगा जी भर के। अब क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये फेयर वैल्यू गैप, अब यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो यही फेयर वैल्यू गैप मैं एक्सटेंड कर रहा होता यहाँ पे, और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बोल के मैं अपसाइड का ट्रेड ले रहा होता। तो हर ओके चीज का यहाँ ओके। पे आंसर है। मतलब आप सोचोगे कि यहाँ पर यहाँ ट्रेड ही नहीं बनता, उसके लिए भी सेटअप है। पढ़ो तो सही, चालू तो करो, डिग्री है, डिप्लोमा है, लो तो सही, करो हाँ तो सही। जी ठीक है, सर जी, ओके। यहाँ थैंक देखो यू। जस्ट टैप इन फेयर वैल्यू। अब ये फॉरेक्स स्टाइल है, फॉरेक्स में ऐसे ही होता है, ये फेयर वैल्यू बना, आया टैप इन गॉन। नास्डेक की तरह ऐसा होता है, देखो नास्डेक का चार्ट दिखाता हूँ, नास्डेक पे ऐसे ही होता है। नास 100, नास 100 के स्टाइल में हुआ वो। 1 मिनट, नास्डेक। सर तो आप वही सिखा दीजिए सर, हम वही कर लेंगे ना, क्यों ओपन इंडियन मार्केट कर रहे हाँ कर तो सर लोगे बट ब्रोकर पर अभी जब तक फॉरेक्स में मेरा ऐसा फर्म लॉन्च दिखा नहीं होता। दीजिए हाँ, सर, फॉरेक्स में एग्जांपल दिखा दीजिए ये ऐसी। फॉरेक्स पे एग्जांपल दिखा, बिल्कुल दिखा दो। फॉरेक्स में तो देखो न्यूयॉर्क सेशन का टाइम होता है, सबसे पहले मैं अपना टाइम अपने पुराने टाइम पे कर लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा इसके बाद। हाश, अब अच्छा लगा। अब 8:30, 11:30 ये मेरी फेवरेट टाइमिंग है, 8:30 आएगा यहाँ पे।
ये आ गया 8:30 यार, ऑब्वियसली न्यूयॉर्क हो गया ना -5, हो गया। ये है नास्डैक। इतना अच्छा लगता है ये मार्केट जब दोबारा देखता हूँ मैं तो। एग्जैक्टली ये होगा आपका 7-7:15। ये देखो एग्जैक्ट 8:30, 9:30। 9:30 पे ये एग्जैक्ट क्यों मूव हुआ पता है डाउन? क्योंकि 9:30 में इक्विटी मार्केट ओपन होती है, तो बूम लाइक दैट। ठीक है, अब 8:30 की दिखाता हूँ। यहाँ तो कुछ अच्छा मूवमेंट दिख ही नहीं रहा। 8:30 का दिखाऊं? ये 9:30 देख रहे हो यार, इस पे कुछ अभी अच्छा नहीं दिख रहा। ये टाइम, एग्जैक्ट टाइम होगा 8:30। और दिखाऊं? और देख लेते हैं। अब इस दिन साइडवेज सही, ऑलमोस्ट साइडवेज था। ये कैंडल भी आओगी 8-9:30। ठीक है, 9:30 इक्विटी मार्केट ओपन होते हैं वहां के, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी खुलता है 9:15 में, वहां 8:30 में, सॉरी 9:30 में। तो वो यहाँ पे ये हाई, ये 2023 का सेटअप है। ये देखो यहाँ पे आप डे हाई मार्क कर रहे होते, 2022 सेटअप है, सॉरी। डे हाई जैसी स्वीप हुआ, देन चेंज हुआ। यहाँ पे आप देखो, छोटा टाइम फ्रेम में जाता हूँ, फेयर वैल्यू गैप वगैरह सब दिख जाएंगे। गिरेगा, देखो 2022 सेटअप कब काम करना है? ये 2022 का सेटअप था। इसको ना यार कुछ ऐसे बॉक्स कर देता हूँ, सो दैट छोटा टाइम फ्रेम करे तो इजीली देख पाए। अब 2022 का सेटअप देखो, मैं स्नीक पिक दे रहा हूँ, कोई सीख वीख मत लेना। ठीक है, मैं उसमें नई मेंटरशिप बनाऊंगा फिर। ये डे हाई था, ये हमारा डे हाई था। अब 8:30 जो होता है, एक्चुअली 8:30 से पहले का जो डे हाई होता है उसको डे हाई लेते हैं, तो इसको अपन एज अ डे हाई ले रहे थे। एग्जैक्टली देखो डे हाई क्या था अब हमारे लिए उस समय। 8:30 के बाद जब डे हाई स्वीप होता है तो हम, हाँ डे हाई स्वीप हो गया। अब अपन वेट करेंगे चेंज के लिए। देखो एग्जैक्टली 8:30, ये 8:30 पे ब्रेक करता है अपसाइड, देन आता है यहाँ पे चेंज होता है। अब यहाँ पे चेंज होने के बाद देखोगे आप इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्ट कैसे काम करता है। ये रहा हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, और एग्जैक्टली आप देखोगे एक्यूरेसी, द रियल मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी अब आप देखोगे। देख लो 0.5% उसी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का किस तरह काम करती है। कोई भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं देती, क्लोज नहीं देती एग्जैक्ट। अब मैं एक्यूरेसी पे आऊं क्या? शुड आई कम ऑन दैट? यार मैं आना नहीं चाहता, बट मैं अगर आ गया ना तो ये जो पॉइंट्स के नंबर है ना, ये भी मैच करवा के दिखा दूंगा। आ जाते हैं, चलो यार, अब बहुत ज्यादा मन हो गया। इंडिया वाले पागल हो जाएंगे ये सब देख के। We want to trade Nasdaq, we want to trade Nasdaq, but Indian government is not going to allow us. यार 1 मिनट पे जाने देगा उतना पीछे? इस पीसी पे है ही नहीं ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम, दूसरे पीसी पे, ये लैपटॉप है। दे दिया, कम ऑन, गिव अस गिव अस गिव अस गिव अस। नो, इट्स नॉट गिविंग। चलो 3 मिनट पे आ जाए, 3 मिनट पे दिख जाएगा। 1 मिनट में मैं एग्जैक्ट आपको ये सारी चीजें मैच करवा के दिखा सकता था, इतना एक्यूरेट होता है हमारा सेटअप। तो हम यहाँ पे बस स्प्रेड ऐड करते हैं, जो भी हमारा स्प्रेड चल रहा होता है स्प्रेड को प्लस करते हैं। जैसे 8.8 का स्प्रेड चल रहा है, तो 6.4 पे हमें पता है कि 6.4 से प्राइस नीचे आ जाएगा टच करके एग्जैक्ट 6.4 को। तो 6.4 पे हम 8 ऐड करेंगे, 6.4 प्लस 8.00, तो 6.4 प्लस 8.00 पे वो टच करके डाउन आ जाता है। तो अपन इन मार्केट से आ रहे हैं, तो निफ्टी कुछ है ही नहीं हमारे लिए, मतलब क्या बताएं क्या है वो। ये लो 3 मिनट पे देख लो फोक्स। तो आप लोग को एक्यूरेसी देखनी है तो देख ही लो आप, मैं नहीं बोलता ज्यादा। देख लो, कोई भी कैंडल क्लोज की उसके ऊपर, तो मैंने बांध की। इसकी हाई देखो, इसकी हाई देखेंगे सब। हाई कहाँ पे दिखाएगा? यहाँ दिखाएगा। एक रैंडम गेम गिरते हैं। हाई 18073.6, व्हाट्स द ओपनिंग? 1807.6। हाँ थोड़ा यार 3 का अंतर आ गया, बट ये भी नहीं आता। मैं 1 मिनट पे जा नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, तो वो तो इतना एक्यूरेट कि यू गाइस कांट इवन इमेजिन ना। मैं दिखाता हूँ फेयर वैल्यू पे। हाँ यार, एक अच्छा एग्जांपल नहीं दिख रहा। वो पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट होता है, पॉइंट टू पॉइंट मींस पॉइंट, इट मींस पॉइंट। आपके निफ्टी में जो भी एंट्री करते हैं ना आप डेली में, हम्म पूरे पॉइंट टू पॉइंट बॉटम पे ही एंट्री होती है। जहाँ पे बड़े प्लेयर हम्म एंटर करते हैं ना, हम्म। वहाँ पे होती है आपकी एंट्री। हाँ वहां पे पॉइंट टू पॉइंट होती है, मैंने भी देखा। ये जो सारी चीजें होती हैं ये सेम हो जाती हैं। तो ये OHCL यहाँ हाँ, ऐसे ही नहीं है, ये काम की चीजें हैं OHCL। ठीक है, चलो टेंशन मत लो फोक्स, आपके अभी तो पूरे ट्रेड स्टार्टिंग है। पॉइंट टू पॉइंट ही होते हैं। हाँ सारी चीजें अगर आज ही बता दूंगा तो बहुत लोग, सर अरे यार 2026 सर तो एक क्वेश्चन है। यस यस प्लीज प्लीज प्लीज। ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है
ये डिस्प्लेसमेंट, व्हाट एसएमसी डू की यू मीन बाय तरह आप डिस्प्लेसमेंट? पहले आप मेरे को बता दो डिस्प्लेसमेंट आप क्या समझते हो? एसएमसी वाले अलग गाना गाते हैं डिस्प्लेसमेंट का, रिटेलर्स अलग गाना हाँ गाना वही गाते हैं वही डिस्प्लेसमेंट का, वही हम मैं अलग बोलते पूछ हैं रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट का। मैं वही हम पूछ रहा हाँ हूँ हाँ 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 कि प्लीज। पुल बैक जो होता है, पुल बैक के हम्म ऊपर जो क्लोज होता है उसको हम्म डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं आईसीटी में, हम्म या अलग होता है? डिस्प्लेसमेंट पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए होता है सेल साइड लिक्विडिटी चेंज्ड, इवन दो अच्छा। जब अब मैं पूरा नहीं डेफिनेशन बताने ही नहीं चाहूंगा, मैं पता है वो बढ़िया क्लास लेंगे उसमें, लिए पहले डिस्प्लेसमेंट बहुत पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट जब मैं बता रहा था। हमारे हम्म। डिस्प्लेसमेंट लिक्विडिटी चेंज में आती है। होप सो मैं अगर ओके। शायद मैं सही वर्ड यूज ना कर रहा हूँ, लिक्विडिटी चेंज कुछ और बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। बट डिस्प्लेसमेंट हम हम्म उस तरह नहीं लेते जिस तरह आप लेते हो, इतना तो गारंटी है। हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट हम्म होती है चेंजेस। लेट्स हम्म। सपोज सेल साइड लिक्विडिटी ले ली और कैरेक्टर चेंज हो गया, तो वहां पे कुछ पीडीआरए होते हैं, वो पीडीआरए मैंने कभी नहीं पढ़ा है किसी को, अपने लिए रखा है बचा के। हम्म। वहां डिस्प्लेसमेंट अपन यूज करते हैं। बताऊंगा फिर कभी, डिस्प्लेसमेंट पहले पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट की जो डिफिनेशंस हैं ये सब पढ़ी हैं एक्चुअल डिफिनेशंस। बट निफ्टी पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ है वो बताऊंगा, बट अभी तक उसकी नीड ही नहीं है आप लोगों को, तो बी इजी। ओके ओके। ओके, आपका नाम क्या है मिस्टर आईफोन? कपिल सुतरिया। कपिल सुतरिया, अच्छा 2026 यार, कम ऑन यार, अनम्यूट योरसेल्फ। जब हम अकेले होते थे तब आप अनम्यूट नहीं कर सकते, आज 12 लोगों के सामने यार, कम ऑन यार। और फोक्स, सर अच्छा एक क्वेश्चन सर। प्रवन संतानी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ यार। प्रवन संतानी, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इनको लेक्चर पे। Yeah, hello. I joined today only. ओके Actually, I'm driving right now. That's why I was not talking. ओके ओके, ठीक ठीक, गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ, मीटिंग से एग्जिट करो आप। ठीक है रवि सर। सैंडी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही यार ढंग से। अच्छा सिद्धार्थ, हाँ प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ यार। सिद्धार्थ, रवि सर, एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ सर बोलो। कैसा चल रहा है यार, समझ में आ रहा है सेशन? हाँ हाँ आ रहा है। मैंने दोपहर को भी आपका लाइव ज्वाइन किया था। हम्म। हाँ आज मैंने पहली बार मतलब शाम का लाइव ज्वाइन किया है। देखो तो 1 मिनट से आया कम थोड़ा। बचा है टाइम, तो जूम मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगी। तो समझ जाना कि खत्म हो गई, 1 मिनट से कम बचे, 10 20 30 सेकंड बचे होंगे। तो मैं सबको बाय बोल देता हूँ, बी सेफ, बाय एंड बी सेफ, स्टे सेफ, और दूसरों को रहने दो, किसी को सिखाओ मत, समझ गए? मानता हूँ सिखाने में एक प्लेजर मिलता है, इसीलिए सब आप लोग आगे इंस्टाग्राम में शो ऑफ करते हो, बट बंद कर दो करना यार, आप लोग के साथ बहुत लॉस होते हैं, आप लोग कारण ना इंडस्ट्री खराब हो रही है। ठीक है, आज के सर डेट में वो नहीं MLM